सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हाँ जी, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एग्जामिनेशन हॉल में जाते वक्त क्या कुछ लेकर जाना है, क्या कुछ पहन के जाना है और क्या कुछ लेकर के नहीं जाना है। तो इसी से रिलेटेड ये एक स्पेशल वीडियो है आप सभी लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना, एक एक चीज को समझना, एक एक बात को याद रखना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बच्चों, बात करते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में क्या कुछ लेकर जाना है, क्या कुछ नहीं लेकर जाना है। कैरी नॉट टू कैरी इन नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हाँ जी बच्चों, देखिए जैसे कि सबसे पहले है ना, मैं आपको बता देता हूं कि हम किन किन बातों के ऊपर यहां पर, मतलब किन किन चीजों के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक रहेगा यूनिफॉर्म, मतलब कि आपको कैजुअल या फिर स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जानी है, या फिर शूज की बात करते हैं फॉर्मल या फिर स्पोर्ट्स शूज। क्योंकि ये सारे प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न बच्चों ने ही पूछे हैं, तो वही प्रश्न मैंने आपके सामने लिखे हैं। और थर्ड है हमारा कौन सा पेन लेकर जाना है, बॉल पेन, जेल पेन, स्याही का पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, पेंसिल, क्या कुछ, वॉच, घड़ी, घड़ी लेकर जाना है कि नहीं लेकर जाना है, या फिर लेकर जाना है तो कौन सी घड़ी लेकर के जाना है, इसके बारे में भी बात होगी। वाटर बोतल, वाटर बोतल है, सैनिटाइजर है, एग्जाम पैड है, रफ पेज है, इन सब के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात है स्कूल यूनिफॉर्म या फिर कैजुअल जो है आपकी यूनिफॉर्म। ओके, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको इससे पहले एक लाइव सेशन में बताया था कि एग्जामिनर जो होता है आपका, एग्जामिनर जो होता है वो एग्जामिनर आपके लिए बहुत कुछ है। वो एग्जामिनर आपके नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड बहुत कुछ है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपकी एग्जाम में हेल्प तो नहीं कर सकता, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हेल्प तो नहीं कर सकता, एंड ना ही वो कोई भी क्वेश्चन आपको बताने वाला है, लेकिन एग्जाम में आपको 2 घंटे का समय मिलता है। अब इस 2 घंटे के समय में मान लीजिए कि आपके 2 घंटे पूरे हो चुके हैं और 2 मिनट आप, मतलब 2 क्वेश्चन आपके बच चुके हैं, और आप एग्जामिनर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज 2 मिनट मुझे समय दे दो, मैं ये 2 क्वेश्चन थोड़े ना सॉल्व कर लेता हूं। तो एग्जामिनर अपने बेस पर 2 मिनट दे सकता है, लेकिन वो उसी समय देगा जब वो एग्जामिनर आपको एक अच्छा बच्चा मानेगा, एक अच्छा कैंडिडेट मानेगा। ओके, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना, एग्जाम में 2 मिनट भी अपने लिए महत्वपूर्ण है। और मैं तो कहता हूं भले वो अपने को 2 मिनट भी ना दे, लेकिन एग्जामिनर के सामने अपना प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, और अपने को एग्जामिनर को यह दिखाना है कि हम बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के योग्य है। मतलब कि अपना गुड बिहेवियर अपने को बाहर निकालना है और उनको दिखाना है, ना कि बैड बिहेवियर। सो स्कूल यूनिफॉर्म जो होती है ना, वो एग्जामिनर के बिहाफ से या फिर एग्जाम के बिहाफ से, स्कूल के बिहाफ से, एजुकेशन के बिहाफ से यूनिफॉर्म जो होती है वो बहुत बेस्ट रहती है। मतलब कि जो कैजुअल अपनी जो यूनिफॉर्म्स होते हैं ना, जो हम पहनते हैं, लाल शर्ट हो गया, पीला शर्ट हो गया, जो भी हो गया, वो सब क्या होता है कि जब हम शादियों में जाते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो उस समय ठीक है, वो एक अच्छा लुक है। लेकिन स्कूल में क्या होता है, अपने को यूनिटी दिखानी है, अपने को यूनिटी दिखानी है। तो सेम थिंग एग्जाम में भी अपने को यूनिटी दिखानी है कि हम एक अच्छे स्कूल से पढ़े हैं और हम एक अच्छे बच्चे हैं और हम जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के योग्य है। तो मेरा एक ही आपको चीज है, देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय ने कभी ये नहीं कहा कि आपको स्ट्रिक्टली स्कूल यूनिफॉर्म पहनना ही है, नहीं, नवोदय विद्यालय ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन मैं पर्सनली आपको ये ओपिनियन दे रहा हूं कि स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाइए, एग्जामिनर के बिहाफ से आपका एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे शूज के बारे में। देखिए शूज, फॉर्मल शूज पहने, स्पोर्ट्स शूज पहने। देखिए जहां तक मैं कहता हूं स्कूल शूज आपके होते हैं, हर स्कूल के एक जो होता है क्या होता है, यूनिक शूज होते हैं उनके ना, तो वो शूज आप पहन के जाइए। मतलब कि आप अपनी पूरी स्कूल यूनिफॉर्म ऊपर से लेकर नीचे तक, शूज, पैंट, शर्ट जो भी है, सब स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाइए। तो अब यहां पर ना तो फॉर्मल लेना है ना स्पोर्ट्स लेना है, आपको क्या करना है भाई, स्कूल के जो शूज होते हैं वही शूज आपको पहन के जाने हैं। इस चीज के बारे में आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है पेन, पेंसिल। देखिए पेंसिल तो नवोदय विद्यालय ने बिल्कुल मना कर दिया है कि किसी भी हालत में पेंसिल का यूज ओएमआर शीट के ऊपर नहीं करना है। हाँ, आप पेंसिल लेकर के जा सकते हो, इसके लिए आपको कोई नहीं रोकेगा, आप एग्जामिनेशन हॉल में पेंसिल लेके जा सकते हैं। मतलब कि आप अगर रफ वर्क करना चाहते हैं
तो आप है ना, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसके ऊपर पीछे वाले 2 पेज खाली होंगे, उसके ऊपर पेंसिल से आपने रफ वर्क किया, रबर से मिटा दिया, फिर से रफ वर्क किया, फिर से मिटा दिया। तो इस प्रकार से आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं। लेकिन OMR शीट जो आपकी होती है उसके अंदर पेंसिल बिल्कुल मना किया हुआ है, कोई भी पेंसिल का यूज मत करना। और अगर मैं यहां पर पेन की बात करूं तो पेन के बारे में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि पेन वही लेकर जाना जिस पेन से आपने प्रैक्टिस की हुई है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि मार्केट में जाते हैं, नया पेन लेते हैं और उस पेन का जो पैकेट होता है वो भी एग्जामिनेशन हॉल में जाके खोलते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। आपको है ना वही पेन लेकर जाना है जो कम से कम आपने 7 या 8 दिन यूज किया है, 7 या 8 दिन जिस पेन से आपने प्रैक्टिस की है। और एक चीज ध्यान रखना, बॉल पेन ही लेकर के जाना है, अब ब्लू लो या ब्लैक लो। लेकिन मेरा ये मानना है कि ब्लैक पेन यूज करो, और नवोदय विद्यालय खुद भी कहता है कि ब्लैक पेन आप अगर यूज करते हैं तो आपका और भी ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो OMR शीट होती है वो मशीन से चेक होती है और मशीन जो होती है वो ब्लैक कलर को जल्दी से कैच कर लेती है। तो आपकी जो शीट है उसमें आपका कोई भी आंसर फालतू का गलत नहीं होगा। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। ब्लैक पेन वो भी बॉल आपको यूज करना है, और वही भी 7 से 8 दिन यूज किया हुआ पेन ही लेकर के जाना है। और आप अगर कोई ब्रांड पूछते हैं तो भाई मैं तो यूज करता हूं 2 रुपए वाला या फिर 4 रुपए वाला जो साइनोस ऑप्टिक के जो ये कुछ जो आते हैं पेन्स, वो मैं यूज करता हूं मेनली। तो आप भी वो पेन यूज कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़े स्मूथ होते हैं और अच्छे से वर्क करते हैं। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना, साइनोस ऑप्टिक का पेन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वही पेन यूज करना जिसका आपने 7 से 8 दिन तक इस्तेमाल किया है, प्रैक्टिस किया है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ हमारा जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों? गर्ल्स। हाँ जी, कुछ गर्ल्स ने हमसे पूछा था कि सर 1 चोटी करो कि 2 चोटी करो। तो भाई आप 1 भी कर सकती है, 2 भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि खुले बाल लेकर मत जाना। हाँ जी, एग्जामिनेशन हॉल में खुले बाल जो होता है ना, बहुत सारी गर्ल्स होती है खुले बाल लेकर के जाती है। तो कोशिश करना, क्योंकि आप बहुत छोटी बच्ची मुझे पता है, तो आपके शायद बाल भी इतने ना हो, लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो 1 चोटी या 2 चोटी कीजिए, लेकिन खुले बाल के साथ एग्जामिनेशन हॉल में मत जाना। बस वही चीज है कि एग्जामिनर जो होगा उसके सामने आपका रिप्रेजेंटेशन या फिर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो पाएगा आप अगर खुले बाल के साथ जाती है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ हमारे पॉइंट के बारे में, वॉचेज। हाँ जी, वॉच आपको पहन के जानी है, नहीं जानी? हाँ जी भाई, वॉच पहन के जाइए, ताकि एग्जाम में क्या होता है, मात्र अपना नॉलेज काम नहीं करता है, अपने को यह भी चेक करना है कि भी कितना समय हो चुका है और कितना समय बचा है, कितने क्वेश्चन बचे हैं। तो सब कुछ मैनेजमेंट के लिए अपने पास वॉच होनी चाहिए। लेकिन वॉच जो है इस प्रकार की, आप सुई वाली जो वॉच आती है ना, वो वॉच आप लेकर के जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा स्मार्ट बैंड जो कि मैं भी पहन के बैठा हूं, या फिर ये जो आपके सामने वॉच हो रही है, डिजिटल वॉच आपको किसी भी प्रकार की पहन के नहीं जानी है। लेकिन वॉच आप पहन के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन ये जो सुई वाली वॉच आती है जो कि मोबाइल से कभी भी जुड़ नहीं सकती, व्हाटएवर, ऐसी वॉचेज आप लेकर के जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक स्पेशल नोट है जो क्या है, कैलकुलेटर्स, डिजिटल इक्विपमेंट्स एंड जो ये हैं, ये सब के सब आपके एग्जामिनेशन हॉल में प्रोहिबिटेड है, मतलब कि मना किया हुआ है। ये सब चीजें आपको लेकर के नहीं जानी है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर मैं तो कैलकुलेटर लेके जाऊंगा ताकि मैथ्स के क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व होंगे। तो ऐसी गलती भी मत करना। और बहुत सारी वॉचेज आती है, घड़ियां आती हैं जिसके अंदर कैलकुलेटर होता है, तो वो भी लेकर के मत जाना, वरना एग्जाम से उसी समय आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना, एग्जामिनेशन हॉल में इन सब चीजों को बिल्कुल भी मना किया हुआ है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वाटर बोतल, सैनिटाइजर, टिफिन, रफ पेज या फिर एग्जाम पैड। हाँ जी, तो बच्चों देखिए वाटर बोतल के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप वाटर बोतल जो है वो लेकर के जा सकते हैं, लेकिन वाटर बोतल जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब कि उस बोतल के आमने सामने दिखना चाहिए कि हाँ इसके अंदर पानी ही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक देख लीजिए, ये एक छोटा सा कोई है स्प्रे है। अब इस स्प्रे के सामने से मुझे दिख रहा है कि भाई हाँ इसके अंदर लिक्विड है। ओके, तो इस प्रकार की बोतल आप लेकर के जा सकते हो। ये तो बहुत छोटा स्प्रे, लेकिन आप बड़ी बोतल इसी प्रकार की लेकर जा सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ ना हो। हाँ जी, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ ना हो। इस चीज के बारे में ध्यान रखना, कोशिश करना कि ट्रांसपेरेंट बोतल ही हमारे पास हो। अब नाश्ता करने के लिए, खाना के लिए आप टिफिन की जगह, मैं ये चीज कहता हूं आपको कि भाई उसको आप कहां संभाल के रखोगे यार। इसलिए क्या होता है कि आज के समय में जो है ना, आप क्या कर सकते हो कि
प्लास्टिक का यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा टिफिन जो कि 20-25 रुपए का आता है, वो प्लास्टिक का टिफिन लेकर के जाइए, खाना खा लीजिए, फिर उसको आप कहीं पर भी डस्टबिन के अंदर फेंक सकते हैं। ओके, तो इस चीज का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टील का या फिर वो टिफिन जो आप मेनली बहुत बार यूज करते हैं तो उसको लेकर के मत जाना। ओके, फिर बात करते हैं सैनिटाइजर की। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसकी बोतल भी ट्रांसपेरेंट, इसी प्रकार की जो है ट्रांसपेरेंट छोटी बोतल, मतलब कि ज्यादा बड़ी बोतल लेके मत जाना, सिर्फ 50 मिलीलीटर मैक्सिमम है, ठीक है। 50 मिलीलीटर तक की बोतल आप लेकर के जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो भी ट्रांसपेरेंट हो, आमने सामने दिखता हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूं, ये है, जैसे देखिए इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ये है ना, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ सामने से दिख रहा है कि भाई इसके भीतर में क्या कुछ है, ठीक है। और ये बहुत छोटी है, तो ऐसी छोटी बोतल ही आप लेकर के जा सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं रफ पेज के बारे में। तो भाई रफ पेज जो है ना, रफ पेज आप भले लेकर जाओ मत लेकर जाओ, लेकिन मैंने आपको एक बार पहले बता चुका हूं मैं कि आप एक A4 शीट जो आती है, एक A4 जो आपका पेज आता है, वो पेज आप लेकर के जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेज है, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको एक पेज दिखा देता हूं कि आप किस प्रकार का पेज लेकर के जा सकते हैं। तो ऐसा एक पेज जो होता है बिल्कुल व्हाइट पेपर, देख लीजिए ये बिल्कुल एक व्हाइट पेपर है ना, ये एक पेज है। तो इस प्रकार का पेज आप लेकर के जा सकते हो, लेकिन पेज के ऊपर ना तो इस पेज को कहीं से थोड़ा सा भी ऐसा फाड़ना है, और मान लीजिए आपने ऐसा फाड़ भी दिया है तो इस पेज को लेकर के मत जाना, क्योंकि ये भी एक प्रकार से वो होता है कि यार ये बच्चा पता नहीं ऐसा क्यों फाड़ के लेकर के आया, ठीक है। और एक इसके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई भी मार्किंग वगैरह ऐसा कोई मतलब कहते हैं हॉल वगैरह कुछ भी नहीं करना है, मतलब कि पेपर के साथ कोई प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है, लेकर के जाइए। और जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में घुस रहे हैं उससे पहले आप एग्जामिनर को पूछ लीजिए कि सर ये मैं एक व्हाइट पेपर लेकर के आया हूं रफ पेज के लिए। वो अगर जाने देते हैं देन वेल ओके, वो अगर कहते हैं कि नहीं ये नहीं लेकर के जाना है, तो आप एग्जामिनर को बोले कि सर आप इसको जो है सेफ रखिए, जब मेरा एग्जाम खत्म होगा तब मैं आपसे ले लूंगा। इससे क्या होगा कि आपका एक पॉजिटिव जो होता है ना, क्या होता है कि पॉजिटिव बिहेवियर उनको शो होगा कि बच्चा बहुत ही अच्छा है, होनहार है और हर चीज की वैल्यू को समझता है, इस एक छोटे से पेज की वैल्यू को भी ये समझता है, इसलिए ये बोल रहा है कि हाँ सर बाद में मुझे वापस देना, मैं वापस लेकर के जाऊंगा। तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर के सामने अपना एक बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, और एग्जाम में कहीं ना कहीं एक जो होता है ना कि भाई अपने को बेनिफिट होगा। ओके, तो आप रफ पेज लेकर के जा सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप पूछ लीजिएगा एग्जामिनर से, वो ले जाने देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वेल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो है आपका एग्जाम पैड, हाँ जी एग्जाम पैड लेकर के जाइए, लेकिन देखिए ये आपके सामने शो हो रहा है, ये भी पूरा ट्रांसपेरेंट है। देखिए ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने को एग्जाम देना है, चाहे वाटर बोतल है, सैनिटाइजर है, चाहे रफ पेज है, और या फिर ये जो आपका पैड है, किसी के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, और एकदम ट्रांसपेरेंसी वाला जो है एग्जाम पैड आप लेकर के जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक मोटिवेशन जो है, क्योंकि आपके लिए एग्जाम में जो है ना एक चीज आपको लेकर के जानी है, आपका मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस। तो ये लाइन हमेशा याद रखना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा ले, मतलब कि शांति से जाना है, शांति से आना है। फालतू की कोई बात लेकर, फालतू की जो होता है ना कि मतलब एक वो जुबान जो कि बोलती रहती है, ऐसी जुबान लेकर के मत जाना। जितना हो सके शांति से रहना, बिल्कुल साइलेंस रहना, और अपना काम एग्जाम पूरा देखकर निकल लेना। और जो आपका सक्सेस होगा, सफलता होगी, वो अपने आप शोर मचा लेगी, पूरे गांव में, पूरी कॉलोनी में, पूरे घर में और पूरे देश में ये माहौल होगा कि बच्चे का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो चुका है। क्योंकि भाई 50,000 स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है पूरे साल, तो भाई शोर तो होना ही है, ठीक है बच्चों। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी जानकारी, इंक्वायरी, क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं care@allrounderbss.com, या फिर आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 7610879108 पर, और allrounderbss.com जो कि हमारी वेबसाइट है, इसको विजिट करना बिल्कुल मत भूलेगा। जब आप नवोदय विद्यालय की कोचिंग चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ सैनिक स्कूल की कोचिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, आप जाकर कोर्सेज ले सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी ही किसी नेक्स्ट खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।